हमें भी आरएसएस से आदेश है कि जनता तो मूर्ख है ही, इसको धर्म कर्म में फंसाकर सत्ता पे कब्जा करो। आज 90% भारत पे हम ब्राह्मणों का कब्जा हो गया है, हमें तो 100% चाहिए। इसलिए असली ताकत तो सत्ता में है, धर्म वरम में नहीं। धर्म तो बस जनता को विकास से भटकाने के लिए है। ओह, सतमारा रंग नंबर और मैं लालचंद सतमारा। मेरे प्यारे साथियों, आज हमारे देश में बहुत बड़ी विशाल समस्या पैदा होने जा रही है। हम 2024 में अगर सभी हमारा जो 85% का हमारा जो मूल्य निवासी समाज है, अगर वो जागरूक नहीं हुआ, उसको समझ में नहीं आया, तो हमारा देश गुलाम हो जाएगा। और हमारे देश को गुलाम होने में अब कोई कसर बाकी नहीं है। अगर इसका एक ही विकल्प है कि हमारे समाज का जो बहुजन नेता है, अगर वो बहुजन नेता छोटी छोटी पार्टियां, ये सारी पार्टियां इकट्ठा होकर के अगर एक मंच पर आकर के अगर आवाज लगाती हैं, तब तो ये संभव है और हमारा देश बच सकता है। नहीं तो धीरे धीरे करके हमारा देश बिक रहा है और 2024 के बाद में ये हमारा देश बिल्कुल गुलाम हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, हमारा मतलब ये है कि जब तक हम अपने इतिहास को नहीं जानेंगे, हम अपने समाज को नहीं जानेंगे, अपने कानून को नहीं जानेंगे, अपने संविधान को नहीं समझेंगे, तब तक मेरे प्यारे साथियों कुछ होने वाला नहीं है और हमारा समाज एक दिन गुलाम हो जाएगा। इसलिए हमें अपनी गुलामी को बचाने के लिए अब जो मंचों पर खड़े होकर के जो माइक से हम जो स्पीच करते हैं, जो अच्छा अच्छा भाषण देते हैं, अब भाषण देने का वक्त चला गया है। अब वक्त आया है सभी को इकट्ठा होने की। हमारा जितना भी ये छोटी छोटी पार्टियां हैं और जितने छोटे छोटे मूवमेंट हैं, जितने छोटे छोटे संगठन हैं, सारे संगठन अगर एक मंच पर आकर के अगर एक आवाज लगाते हैं, तो हमारा देश कुछ बच सकता है और हम इनके हमारा आगे के लिए कुछ विकल्प निकल सकता है। अगर हमारा पूरा समाज, हमारा पूरा बहुजन समाज, हमारा पूरा बहुजन समाज का नेता अगर एक मंच पर नहीं आता है, तो मेरे समझ में नहीं आता कि आज हमारा देश बच सकता है या गुलामी नहीं करेगा। तो देखिए, धीरे धीरे करके हमारा देश बिक रहा है और बिक जाएगा। हम क्या करेंगे? हम केवल हम हू हल्ला ही करते रहेंगे और बाबा साहब के जयकारे लगाते रहेंगे। हम अपने महान पुरुषों की याद लाते रहेंगे और उनके जयकारा लगाते रहेंगे, उनकी जयंतियां मनाते रहेंगे। मेरे प्यारे साथियों, जयंतियां मनाने से कुछ नहीं होने वाला है और ये उनका जयकारा लगाने से कुछ नहीं होने वाला है। उन्होंने हमें जो उदाहरण दिया है, हमें जो शिक्षा दिया है, उनके उदाहरण पर, उनकी शिक्षा को लेकर के आज हम अपनी समाज में जब तक अपने आप को कुर्बानी नहीं करेंगे और हम धन्ना सेठ बने बैठे रहेंगे, हाँ, तो हम ये कुछ नहीं हो सकता है। अगर हम ये यहाँ हमारे जो देश का जो समाज है, जो देश की ग्रामीण स्तर के जो हमारे लोग हैं और जो शहरी स्तर के लोग हैं, तो अब ये करेंगे भी तो क्या करें? है, इनके करने से कुछ होने वाला नहीं है। जब तक हमारे बड़े बड़े नेता एक मंच पर आकर के अपनी आवाज नहीं उठाएंगे, तब तक ये कहीं कुछ होने वाला नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, ब्राह्मणों का कब्जा हमारे पूरे देश में हो चुका है। कम से कम कुछ नहीं तो 80-85% उन्होंने हमारे देश में कब्जा कर लिया है। अब कब्जा कर लिया है और धीरे धीरे करके वो हमारे पूरे देश को गुलाम बनाने वाले हैं। ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिस पार्टी में ब्राह्मण ना हो। कौन सी ऐसी पार्टी है जिस पार्टी में ब्राह्मण नहीं है? और जहां पर ब्राह्मण है वहीं वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है और उस ब्राह्मणवादी व्यवस्था को खत्म करने के लिए हम अपने पूर्वजों के इतिहास को पढ़ करके, उनसे सीख लेकर के हम अपने समाज को, अपनी जनता को जागरूक करेंगे और जागरूक करके उनसे एक मुष्ट इकट्ठा होकर के हम जब तक इनसे संघर्ष नहीं करेंगे, तब तक हमारा देश बचने वाला नहीं है। अब ये हमारे जो जानकार हैं, जो जागरूक व्यक्ति हैं, जो जागरूक नहीं है, जो गोबर हैं, तो वो गोबर ही खा करके मर जाएंगे। और जो जागरूक लोग हैं, वो उनके ऊपर, उनके कंधों पर भार है, उन्हें हमारे देश का है और वो इस भार को, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि बड़ी ही ईमानदारी और निष्ठा के साथ में मेहनत करके, अगर जान की बाजी भी देनी पड़े, अपना खून भी देना पड़े, पसीना भी देना पड़े, हमारे पूर्वजों ने अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानी दे करके हमारे समाज को आज इस दहलीज पर खड़ा किया है आकर के। अब अगर वो सुनहरा वक्त अगर चला गया मेरे प्यारे, तो फिर जिंदगी में हमारे आगे आने वाली पीढ़ियां हमारे समाज को या हमको कोसेंगी कि हमारे पूर्वज लोग क्या करते रहे। इसलिए मैं जागरूक व्यक्तियों से ये प्रार्थना करता हूँ, वंदना करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आए मेरे साथियों, आइए मैदान पर उछल करके आइए और सारी पार्टियों को, सारे
मूवमेंटों को, सारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सभी एक मंच पर आए और एक मंच पर आ करके ब्राह्मणों के खिलाफ, यानी कि ब्राह्मणवाद के खिलाफ, ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं, ब्राह्मणवाद के खिलाफ एक बहुत बड़ा क्रांति करें और बहुत बड़ा आंदोलन करें। क्योंकि अब ये देखिए है, ये जो भी कुछ कर रहा है हमारा बहुजन समाज कर रहा है, हमारा 85 कर रहा है, हम और इनके पास में कुछ नहीं है। ब्राह्मण कुछ नहीं कर रहा है, फ्री का खाता है और हमारा खून पीता है और कमाया खाता है, हमारा कमाया हुआ खाता है। मिसाल कर लीजिएगा एक कि नींव खोदने का काम हमारा मूल निवासी करता है और नींव भरने का काम हमारा मूल निवासी करता है, दीवार बनाने का काम हमारा मूल निवासी करता है, छत बनाने का काम हमारा मूल निवासी करता है, बोरा ढोने का काम हमारा मूल निवासी करता है, नाली खोदने का काम हमारा मूल निवासी करता है, नाली बनाने का काम हमारा मूल निवासी करता है, नाली साफ करने का काम हमारा मूल निवासी करता है। कुछ भी आप कहीं से भी ले लीजिए, कुछ भी कर दिया, अगर टेक्निकल भाई जूता बनाया तो हमारा मूल निवासी ने बनाया, कपड़ा बनाया तो हमारा मूल निवासी ने बनाया, हमारा जो चश्मा अच्छा चश्मा लगा करके चलते हैं, इस चश्मा को हमारा भी मूल निवासी बनाया। अब आप ये बताइए कि ब्राह्मण ने क्या बना करके हमारे समाज को दिया है? हेलीकॉप्टर बनाया हमारे बहुजन समाज ने की बनाया, रेल बनाया हमारे बहुजन समाज ने बनाया, जो कुछ भी किया हमारे बहुजन समाज ने किया। आज वही हमारा बहुजन समाज गुलाम होने जा रहा है। इसलिए मैं सब लोगों से ये अपील करता हूं कि सभी लोग जो जागरूक व्यक्ति हैं वो समाज में जाएं, जमीनी स्तर पर काम करें और लोगों को जागरूक करें। देखिए और ये लोग क्या चाहते हैं, कि क्या मंशा है। अगर ये मान करके चलिए, हमारा देश जब अंग्रेजों से गुलाम था तब भी हमारे देश में ब्राह्मण था। हर देवी देवता के, राम के पास में बाण थे, दुर्गा के पास में खंजर थे, शंख थे, घड़ियाल थे, क्या क्या नहीं थे। आज जितने भी देवता है, हनुमान उनके पास में गदा था, शंकर के पास में त्रिशूल था, और फिर भी हमारा देश गुलाम हो गया। इन लोगों ने कहीं लड़ाई नहीं लड़ी, किसी से लड़ाई नहीं लड़ी, ये केवल फ्री का खाते हैं और हमारे समाज को गुलाम बनाने का काम करते हैं। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, इनके पास में कुछ नहीं है, इन्होंने कुछ नहीं किया। अब ये देखिए भाई साहब कुछ बता रहे हैं, इनकी भी आपको सुनिएगा। अंग्रेज इस देश को जो है सैकड़ों साल तक गुलाम बना कर रखे, जिसने चाहा उसने इस देश को गुलाम बनाया। इतने विद्वान थे, अगर इस देश में मुख से पैदा हुआ ब्राह्मण तो देश गुलाम कैसे बना था, ये तो बताएं। अगर इतना ही बलशाली था इस देश का ठाकुर तो देश गुलाम कैसे बना? अगर ऐसा ही होशियार था इस देश का बनिया तो देश गुलाम इतने साल तक कैसे रहा? इनकी सारी होशियारी हम लोगों ने देख ली है। देश तब से तरक्की कर रहा है जब से इस देश में आरक्षण लागू हुआ है। जब तक इस देश में ठीक से आरक्षण लागू नहीं होगा, जब तक इस देश में आबादी के हिसाब से प्रतिनिधित्व नहीं होगा, जब तक इस देश में जाति जनगणना होकर के प्रकाशन नहीं होगा, तब तक इस देश की तरक्की संभव नहीं है। देश के बड़े आबादी को आप पिछड़ा बनाकर, हाशिए पर डालकर देश को विश्व गुरु तो छोड़िए, चपरासी लायक भी आप नहीं छोड़ेंगे। देश के सभी समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व देना होगा। किसी को पिछड़ा बनाए रखने की साजिश से देश आगे नहीं बढ़ेगा। चित्रा त्रिपाठी बहस कर रही थी पिछड़ों की, और पूरी बहस पिछड़ों पर थी। और जो बहस में था, भारतीय जनता पार्टी से ब्राह्मण प्रवक्ता, कांग्रेस से ब्राह्मण प्रवक्ता, राष्ट्रीय जनता दल से भी ब्राह्मण प्रवक्ता, और सामाजिक चिन्ह और एंकर ब्राह्मण चित्रा त्रिपाठी, और जो राजनीतिक विश्लेषक थे योगेंद्र यादव, जो राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर बैठे थे वो थे योगेंद्र यादव। अब देखिए पूरी चर्चा बहस चल रही है पिछड़ों पर। अब समझ में नहीं आ रहा था कि वो पिछड़ों की बहस है या कोई ब्राह्मण महापंचायत लगी हुई है। पूरा ब्राह्मणों को बैठा के ये जो है पिछड़ों पर बहस कर रहे हैं। अजीब है। आपने सुना, आपने देखा इन्होंने क्या कहा। अब इसके आगे मैं आपको एक वीडियो और दिखाने वाला हूं। इस वीडियो में आपको ये पूरा पता चलेगा कि ये लोग हमारे समाज को किस तरह से षड्यंत्र से ये हम लोगों को फंसाते हैं, इनकी कूटनीति क्या है और इनकी विचारधारा क्या है, कहां पर हमारे देश को लिए जा रहे हैं और इनकी मंशा क्या है और ये क्या करना चाहते हैं हमारे समाज को। और हमारा समाज ये है कि वो जगने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। वो क्या है भैया, आप जो क्षेत्र देहात का जो
देहात क्षेत्र का जो व्यक्ति है वो पैसे से बहुत कमजोर है, जो शहर का व्यक्ति है वो पैसे से कुछ ठीक है, मगर जो इनके पास में पैसा है वो लोग वो चुपचाप अपने उस मणि को दावे हुए बैठे हैं, उस संपत्ति को दावे हुए बैठे हैं। बाबा साहब ने कहा था कि अपनी कमाई का 10वां हिस्सा अगर इस समाज पे लगाओगे तो एक दिन हमारा समाज जरूर आजाद होगा, मगर नहीं, वो पैसा उनके पास में है मगर पैसा वो खर्चा नहीं करना चाहते हैं, इस समाज को नहीं देना चाहते हैं, समाज के पीछे लगाना नहीं चाहते हैं। यही कारण कि हमारा समाज आज गुलामी की ओर जा रहा है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, आप इनको देखिए, इनको कौन नहीं जानता हमारे देश का व्यक्ति, और इनके क्या सुर निकल रहे हैं और ये क्या चाहते हैं। इनकी चाहत को देखो, ये धीरेन्द्र शास्त्री हैं, ये धीरेन्द्र शास्त्री को सुनिए, एक गुरु चेला में इनकी क्या बात हो रही है, कहाँ ये हमारे देश को ले जाना चाहते हैं और कहाँ ये हमारे समाज को ले जाना। गुरुजी, दुनिया में सबसे ताकतवर कौन है? बेटा, सच्चाई तो ये है कि असली ताकत तो सत्ता में होती है। सत्ता है तो सब कुछ है। इसलिए योगी जी भी धर्म कर्म छोड़कर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। अगर धर्म में ताकत होती तो वे गोरखनाथ मठ में पूजा कर रहे होते। आज देखो तो सारे साधु संत पूजा पाठ छोड़ के संसद में घुसे जा रहे हैं। हमें भी आरएसएस से आदेश है कि जनता तो मूर्ख है ही, इसको धर्म कर्म में फंसाकर सत्ता पे कब्जा करो। आज 90% भारत पे हम ब्राह्मणों का कब्जा हो गया है। हमें तो 100% चाहिए। इसलिए असली ताकत तो सत्ता में है, धर्म वरम में नहीं। धर्म तो बस जनता को विकास से भटकाने के लिए है। ओह, मैं सब कुछ समझ गया। पहले मैं समझ रहा था कि धर्म ही सबसे ताकतवर है। आपने तो मेरी आंखें ही खोल दी। तू बेटा ब्राह्मण है, इसलिए बता रहा हूं, कहीं लीक मत कर दियो। ठीक है गुरुजी। तो इस तरह से ये हमारे समाज को, हमारे देश को ये धीरे धीरे करके बेच करके हमारे पूरे समाज को बिल्कुल मिट्टी पर मिलाना चाहते हैं, बिल्कुल गुलाम बनाना चाहते हैं। हमारा समाज के गुलाम बनना चाहता है। क्या इनकी सोच पर साझा होता है? साझा करेगा? हमारा समाज धर्म पर डटा पड़ा है, काम और धोने पे डटा पड़ा है, और जबकि धर्म एक धंधा है, भक्ति एक भ्रम है, और भक्ति के चक्कर में पड़ कर के हमारा समाज आज गुलाम हुआ जा रहा है। अगर भक्ति में दम है, इस धर्म में दम है तो ये योगी आदित्यनाथ जी ये वहां पर पार्लियामेंट में क्या कर रहे हैं? इनको वहां नहीं जाना चाहिए, इनको किसी मंदिर पे बैठ करके तो घंटा बजाना चाहिए और भक्ति करना चाहिए। इसलिए जो कुछ भी है मेरे प्यारे साथियों, ये शासन ही है, जिसकी सरकार है, जिसकी सत्ता है, बस वही कामयाब है। इसके बाद में तो सब बेकार है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, समझने की कोशिश करो और इस मूवमेंट को आगे बढ़ाओ, और सभी व्यक्ति एक मंच पर इकट्ठा होने का काम करें, और सभी व्यक्ति एक मंच पर आएं। हम सभी नेताओं से ये आग्रह करते हैं, और हम अपने बहुजन समाज से ये आग्रह करते हैं कि वो एक मंच पर आएं और एक रास्ते पर आएं और एक आवाज उठाएं, और एक आवाज उठा करके अपने देश को आजाद बनाएं, सुख समृद्धि बनाएं। इसी के साथ में जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मौलिवासी। मैं लालचंद सतमारक, आप देख रहे हैं सतमारक राम नंबर यूट्यूब चैनल। और अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।